हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जीबी वर्ल्ड। सो दोस्तों, आज हम क्लास सिक्स्थ का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है और उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। अ बोतल ऑफ ड्यू, यानी कि ड्यू होता है ओस, बोतल बोतल यानी कि ओस की एक बोतल। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इस यूनिट में है फेबल्स एंड फोकटेल्स। तो फेबल्स क्या होता है? फेबल्स होता है दोस्तों नीति कथाएं। ठीक है, दंत कथा या नीति कथा। और फोकटेल्स क्या होता है? लोक कथा। अब तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम फेबल्स में और फोकटेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जो नीति कथा होती है, जो फेबल्स होती है, उसमें क्या है, कोई ना कोई हमें उसका मोरल होता है, कोई ना कोई हमें उससे शिक्षा मिलती है। ठीक है, कुछ ना कुछ नीति परक हमें शिक्षा मिलती है। और जो फोक टेल्स होती हैं वो होती हैं दोस्तों ऐसी कहानियां जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती रहती हैं। जैसे आपने अपनी दादी से सुनी या अपनी मम्मा से सुनी, फिर आप अपने बच्चों को सुनाए, तो उस तरह से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रही है। उनको कहते हैं फोक टेल्स और फेबल्स कहते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ नीतिगत वो लाभ जरूर, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ठीक है। तो इसमें टोटल 3 हैं और आज हम इसमें पार्ट 1 में हम पहले ये वाला सिर्फ पढ़ेंगे और इसका नाम है अ बोतल ऑफ ड्यू, यानी कि ओस की एक बोतल। ड्यू होता है ओस। तो बहुत अच्छी कहानी है, एक शुरू कर देते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले आपकी बुक में जो इमेजेस दे रखी हैं उसमें से मैंने आंसर्स यहाँ पर ले रखे हैं। तो पहली है वरिड। वरिड यानी कि हम चिंता में होते हैं तो कैसे दिखते हैं, तो इस तरह से दिखते हैं। ये टिक कर लेना आप सही। प्लांटेशन वाले में ये टिक कर लेना। दूसरे में फॉरेस्ट, एक पेड़ है, वो प्लांटेशन नहीं है, दिस इज प्लांटेशन। ठीक है। सेज यानी कि संत, ये है। और सरप्राइज, सरप्राइज जब हम होते हैं तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन देते हैं, तो ये करेक्ट है, आप अपने बुक में कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसमें जो पहला स्टार्टिंग में ही जो है कि थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। आपको एक ऐसे समय के बारे में सोचना है जब आपने बहुत कठिन मेहनत करी हो। What did you do then? आपने तब क्या किया? How did it help you? How did it help you? इसने आपकी कैसे मदद की? How did it make you feel? और आपको इससे कैसा लगा? So I worked hard to prepare for my mathematics examination. मैंने अपने मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कठिन मेहनत करी। By practicing every evening, हर शाम को प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके। इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट डीपली। इसने मुझे विषय को गहराई से समझने में मदद करी। एंड और अचीविंग ए गुड मार्क, और अच्छे मार्क लाने से मेड मी फील इनक्रेडिबली प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। मुझे बहुत ही ज़्यादा उसे गर्व से और गर्व भरा और कैसा फील कराया? कॉन्फिडेंट, यानी कि अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे फीलिंग आई। तो इस तरह से ये है आपका एक सिंपल क्वेश्चन। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब अच्छा लगा, आपने क्या किया, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। रामनाथ। दोस्तों, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ का नाम का एक व्यक्ति था। जो रामनाथ था वो एक रईस जमींदार का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died. उसके पिताजी जब मरे थे तो उन्होंने उसके लिए खूब खेत छोड़ा। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यानी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी खूब सारी जमीन छोड़ी। बट लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी उसकी जमीन की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। यह ऐसा क्यों था? यह ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। फनी आइडिया यानी अजीबो गरीब आइडिया था। ठीक है, अजीबो गरीब, उसके पास एक अजीब ही आइडिया था। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. उसे भरोसा था कि कोई एक ऐसा मैजिक पोशन होता है, एक ऐसा जादुई पोशन यानी द्रव्य, जादुई एक ऐसा लिक्विड या लिक्विड होता है, एक द्रव्य होता है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है, गोल्ड में। ठीक है। सो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो उसने अपना सारा समय इस पोशन के बारे में, इस लिक्विड के बारे में जानने में ही बिता दिया। पीपल चीटेड हिम, लोगों ने उसे धोखा दिया। ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोगों ने उसे इसे कि हाँ भाई, ये वादा करते थे कि हम इसके बारे में बताएंगे और उसे धोखा देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने
पूरी तरह से अभी भी गिव अप नहीं किया, अभी भी पूरी तरह से नहीं त्यागा ये आइडिया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी मधुमती, was tired of this, इससे थक चुकी थी, एंड आल्सो वरिड, और चिंतित भी थी, बिकॉज क्योंकि सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देखती थी कि रामनाथ जो है कितना पैसा खर्च कर रहा था। सी वॉज श्योर, वो मतलब एकदम निश्चित थी, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, की जल्दी ही वो बिना पैसे के हो जाएंगे, यानी सारा पैसा खत्म हो जाएगा। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति, एक प्रसिद्ध संत जिनका क्या नाम था, महीपति, केम टू देयर टाउन, उनके कस्बे में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उसका अनुयायी बन गया, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, अबाउट द पोशन, उस द्रव्य के बारे में उनसे पूछा। टू हिज सरप्राइज, उसको एकदम बड़ा आश्चर्य हुआ कि द सेज आंसर्ड, संत ने जवाब दिया, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयास, यानी कि मेरी हिमालय की यात्रा के दौरान, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मैंने सुना था कि तुम ये मैजिक जो लिक्विड है, जो द्रव्य, कैसे बना सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये कठिन है भाई। टेल मी, टेल मी, एकदम से सरप्राइज भर के, है ना, सरप्राइजिंग ये लगा हुआ ना एक्सक्लेमेटरी, यानी कि टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, रामनाथ को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, वो इतना एकदम से पूरा एक्साइटेड हो गया, और उसने संत महात्मा से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझे बताओ, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, आपको एक क्या करना है, एक बनाना यानी कि एक केले का पेड़ लगाना है, एंड वाटर इट रेगुलरली, उसको लगातार पानी देना है रोजाना, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दी में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, क्या करना है, जो मॉर्निंग में जो ओस होती है पत्तियों पर, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, आपको वो जो ओस है वो उसको इकट्ठा करना है, एंड स्टोर इट इन ए बोतल, और उसको एक बोतल में इकट्ठा करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब आपके पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, उसको मेरे पास लाना है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा, कुछ जादुई शब्द बोलूंगा, उच्चारण करूंगा, चैंट यानी मंत्रोच्चार करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि उसको एक जादुई लिक्विड में या द्रव्य में बदल देगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जो वो जो पोशन बनेगा, जो वो लिक्विड बनेगा, वो किसी भी चीज को सोने में बदल देगा। आगे देख लेते हैं भाई। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जितना चाहो उतने केले के पेड़ लगा सकते हो, बट रिमेम्बर, लेकिन ध्यान रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, तुम्हें खुद उनकी देखभाल करनी है, एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से ही उसकी बूंद इकट्ठा करनी है। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी घरवाली से बात करके, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, उसके जो बड़े बड़े खेत थे उसने उनको साफ करना शुरू किया, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि इतनी सालों से खाली पड़े हुए थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, उसने वहां पर बहुत लाइन बाई लाइन बहुत सारे बनाना बनाना केले के पेड़ लगा दिए। ही टेंडेड देम केयरफुली, एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू, उसने उनकी अच्छे से देखभाल करी, बहुत अच्छे से देखभाल करी, और सर्दियों के महीनों में जो ओस थी उसको इकट्ठा किया, दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, जो मतलब जो पत्तियों पर जो ओस बनती थी उसको इकट्ठा किया बहुत सावधानी के साथ में। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो थी उस वो इकट्ठा करती थी, जो क्रॉप होती थी यानी कि जो ये बनाना होते थे इनको इकट्ठा करती थी। टुक इट टू द मार्केट, उसको बाजार ले जाती थी, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसका इसको एक बहुत अच्छा कीमत मिलती थी। ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, यानी कि सालों कुछ सालों के बाद में रामनाथ ने और ज्यादा पे ज्यादा पेड़ लगाए, और उसको एक बहुत बड़ा ह्यूज बनाना प्लांटेशन हो गया, यानी बहुत बड़ा बाग बन गया उसका। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 6 साल के बाद अंत में उसके पास भैया उसकी 5 लीटर
ओस इकट्ठा हो गई। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको यहीं पे आज जस्ट कर लेते हैं। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, यानी रामनाथ क्या विश्वास करता था। तो ही बिलीव्ड इन ए मैजिक पोशन, वो एक जादुई लिक्विड में या जादुई द्रव्य में भरोसा करता था, विश्वास करता था, दैट टर्न्स ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी वस्तु को सोने में बदलते। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, जो साधु था उसने रामनाथ की कैसे हेल्प मदद करी। बाई गिविंग हिम अ टास्क दैट सीक्रेटली रिक्वायर्ड 6 years ऑफ हार्ड वर्क, कैसे मदद करी, उसको सीक्रेटली यानी कि गुप्त तरीके से उसको 6 साल के लिए मेहनत करने का उसने ऐसा काम दिया कि उसको पता भी ना चले, और 6 साल के लिए उसने जमींदारी भी करी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, कि रामनाथ ये कलेक्ट कर पाएगा ड्यू। यस, हाँ, थ्रू इमेंस पेशेंस एंड डेली हार्ड वर्क, हाँ कर पाएगा, कैसे, लगातार डेली हार्ड वर्क करेगा वो, और उसमें बहुत कठोर पेशेंस रहेगा, तभी वो कर पाएगा। नाउ अब उसके पास में इकट्ठी हो गई, तो केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, ध्यान पूर्वक वो बोतल को संत के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, जो संत था वो मुस्कुराया, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर उसने कुछ बुदबुदाया, यानी कि मोह मोह में कुछ बोलते हैं ना मंत्रोच्चारण, ऐसे उसने बोला। देन ही पॉर्ड ए ड्रॉप ऑन ए कॉपर वेसल, फिर उसने तांबे के बर्तन पर वो कॉपर वेसल पर उसकी ड्रॉप बूंद पटकी। रामनाथ वेटेड टू सी, रामनाथ ने इंतजार किया, इफ द मैजिक वर्कड, की जादू ने काम किया कि नहीं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ये तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने संत से कहा कि भाई ये तो धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर चुका हूँ। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन जो महीपति है वो सिर्फ मुस्कुराया और मधुमती को आगे बुलाया। शी केम विद ए बिग बॉक्स, वो एक बड़े बक्से के साथ आई। When she opened it, जब उसने उसको खोला, inside shined stacks of gold coins, stacks यानी कि ढेर, तो उसके अंदर क्या था, सोने के सिक्कों का ढेर था जो ऐसे चमक रहा था। नाउ आई विल टेल यू द रियल सीक्रेट, अब मैं तुमको सचमुच की जो सीक्रेट है वो बताऊंगा, सैड द से, संत ने कहा। वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस वेल्थ, तुमने अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करी और ये वेल्थ पैदा करी, ये संपत्ति जुटाई। देयर इज नो मैजिक पोशन दैट टर्न्स थिंग्स इनटू गोल्ड, ऐसा कोई भी जादुई लिक्विड नहीं है जो कि चीजों को सोने में बदलता हो। हार्ड वर्क इज द रियल मैजिक, सिर्फ जो हार्ड वर्क है वही सच्चा जादू है। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ को जो ये बुद्धिमानी वाली चीज थी इन शब्दों के पीछे, वो समझ में आ गई, और उसके बाद उसने अपने प्लांटेशन पर और भी में ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। ठीक है, उसने एक मेहनत की। तो इस तरह से हम मेरे दोस्तों समझ में आ गई है कि जादू वादू कुछ नहीं होता है, लक भी कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कठिन मेहनत पर, हार्ड वर्क पर, डिसिप्लिन पर ध्यान देना है, उसी से हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। नाउ अब देख लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों एंग्री था। रामनाथ वॉज एंग्री, रामनाथ क्यों नाराज था, रामनाथ नाराज था बिकॉज, क्योंकि नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, क्योंकि जो तांबे का बर्तन था उसको कुछ हुआ ही नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, दैट सोचा था कि द कॉपर वेसल वुड चेंज टू गोल्ड, कि जो जो तांबे का बर्तन है वो मैजिक पोशन उस पर एक दो बूंद गिरने से ही क्या होगा, वो गोल्ड में बदल जाएगा। बट वो तो बदला ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने कैसे संपत्ति इकट्ठा करी, ऐसे कैसे संपत्ति पैदा उत्पन्न करी। सो रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय हार्ड वर्क, रामनाथ और मधुमती ने कठिन मेहनत से संपत्ति बनाई। दे प्लांटेड द क्रॉप्स ऑफ बनानास, उन्होंने पीपल की क्रॉप बनाई। टुक केयर ऑफ इट, इसकी देखभाल की। एंड सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और बाजार में फल बेचे। नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सो देख लेते हैं इसको।
He spent all times to learn about the magic potion. उसने अपना सारा समय इस मैजिक पोशन को सीखने के बारे में बिताया. People cheated him often. ज़्यादातर उसको धोखा दिया. Promising to tell him about it. इसके बताने का वायदा करके. But he did not give up. लेकिन उसने अभी भी नहीं छोड़ा. His wife मधुमती was tired of this. जो उसकी वाइफ मधुमती थी उससे थक चुकी थी. And also worried और चिंतित भी थी. Because क्योंकि she saw, क्योंकि उसने देखा how much money रामनाथ was spending, कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा था, बर्बाद कर रहा था. She was sure that soon they would be without money. वो एकदम निश्चित थी कि भैया वो जल्दी ही कंगाल होने वाले हैं. ठीक है. सो कंप्लीट द सेंटेंस विद द suitable reason. रामनाथ डिड नॉट गिव अप. बिकॉज रामनाथ ने क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज ही वॉज हैविंग अ डीप बिलीफ अबाउट द मैजिक पोशन. यानी कि जो रामनाथ था उसके पास उसका एक बहुत गहरा वो था विश्वास कि भाई कुछ मैजिक पोशन होता है. इस वजह से उसने गिव अप नहीं किया. नेक्स्ट देख लेते. रीड द कॉलम बेस शोज व्हाट हैपेंड. हाँ, और आउटकम क्या निकला उसका. तो पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन. लोग क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे, रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताते थे. बट इसका आउटकम क्या होता था? ही वॉज चीटेड. ज्यादातर उसको धोखा मिलता था. ही वॉज चीटेड मैनी टाइम्स. जब बताते थे तो उसको धोखा मिलता था. सो ही वॉज चीटेड मैनी टाइम्स. रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी. रामनाथ बहुत पैसा खर्च कर रहा. तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? ही वुड कम विदाउट मनी, या ही वुड बी विदाउट मनी. ठीक है, ही वुड बी विदाउट मनी. ये इसका आउटकम होगा. ही वुड बी विदाउट मनी. क्योंकि जब पैसा बर्बाद कर रहा है तो क्या होगा? यही होगा. नाउ फॉल्स एंड ट्रू है. तो पहला था है आपके में मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. बिल्कुल सही है. रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स. नो, बिल्कुल मन नहीं था, वो तो जबरदस्ती करना पड़ रहा था. द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ. जो संत था वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहता था. बिल्कुल सही बात है. अब देखिए आपके उसमें एक्शंस दे रखे हैं जिनको हमें सीरियली जमाना है. तो इस तरह से ये है. सबसे पहला है भाई, रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज. Then the sage smiled. Then he said something in a low voice over the water. Then what happened? Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel. और lastly Ramnath waited to see if the magic worked. तो इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए. वीडियो को पॉज करके आराम से. पहला B, फिर A, फिर D, फिर C और फिर E. इस तरह से ये सिक्वेंसिंग है. फिर क्वेश्चन जो है, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल. यानी कि जब तांबे के बर्तन को कुछ नहीं हुआ तो रामनाथ को कैसा महसूस हुआ होगा. सो व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, जब कॉपर के वेसल को कुछ नहीं हुआ, रामनाथ माइट हैव बिकम वेरी एंग्री. तो रामनाथ बहुत नाराज हो गया होगा. अब आपके में एक वो है ब्लैंक, उसमें भर लीजिए इसको. सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट. ये देखते हुए कि पेड़ पौधे सूख गए हैं तो जो माली है उसने स्प्रिंकल या पानी, कुछ पानी छिड़का. नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन. व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. Then how could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? How did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? और fill in before and after टेबल का. ये before और ये आफ्टर. तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. नीचे मैंने कर रखे हैं. सो पहला क्वेश्चन जैसे कि है कि व्हाट डिड सेज आस्क रामनाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन. रामनाथ ने, जो महात्मा जो थे, महात्मा जी जो संत ने रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करने को कहा. तो सेज आस्क्ड हिम टू प्लांट बनानास एंड वाटर देम एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ विंटर ड्यू. क्या कहा उसको? पेड़, बनाना का पेड़ लगाने के लिए, उनको पानी देने के लिए और 5 लीटर ओस इकट्ठा करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. जो रामनाथ था उसको खुद से सब कुछ करने को क्यों कहा संत ने. टू फोर्स हिम टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड लेबर. कि उसको कठिन मेहनत की जो कीमत है उसको समझाने के लिए, समझ में आए इसलिए उसको ऐसा करने को कहा
थर्ड है हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 साल के बाद में रामनाथ के बाद इतना बड़ा प्लांटेशन कैसे हो गया। सो बाय प्लांटिंग मोर एवरी ईयर फॉर 6 years, यानी कि वो हर साल ज़्यादा लगाते जा रहा था, इस तरह से उसके पास बहुत हो गया। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, यानी कि संत ने कैसे रामनाथ को ये विश्वास कराया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता। सो ये रहा इसका आंसर, बाय शोइंग द रियल गोल्ड मधुमती अर्नड फ्रॉम सेलिंग द बनाना। उसने असली सोने को उसको दिखाकर, जो कि मधुमती ने केले बेचकर कमाया था, उसने उसको बताया, उसको भरोसा दिलाया कि भैया कोई मैजिक पोशन नहीं होता। नाउ अब देखो बिफोर में जैसे ये एक्शन है नेग्लेक्टेड हिज लैंड, तो इसमें क्या हुआ, चेज्ड फेक मैजिक पोशंस आफ्टर मैनेज्ड मैजिक बनाना प्लान अंडरस्टूड हार्ड वर्क इज द रियल मैजिक, है ना। सो इसमें देख लेते हैं पहले हाउ डिड रामा फील व्हेन इट फेल्ड, तो ही फेल्ट चीटेड एंग्री एंड वेस्टेड द प्रीशियस टाइम, ऐसा उसको लगा था। अब देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें से हमें भरना है इन वर्ड्स में से, यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ्स गिवन बिलो। जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है उसको भरने के लिए हमें इनमें से वर्ड चुनने ऊपर वालों में से। देयर आर 2 extra वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, पहले हैं इसमें मतलब 2 extra वर्ड है जो हमें नहीं भरने हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें से। सो देयर वॉज ए फार्मर, यानी कि एक बार एक किसान था, हु हैड अ ह्यूज, तो ये आ जाएगा पहले में फर्स्ट, देयर वाज अ ह्यूज आ जाएगा इसमें। ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, he worked hard and did not depend on luck, every day was difficult, ये आ जाएगा थर्ड में, ठीक है। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन बहुत कठिन था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। वन डे, एक दिन, अ मैन बॉट ए बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी ने कोकोनट यानी नारियल का एक बैग उससे खरीदा। एंड प्रॉमिस्ड, और वायदा किया, प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे, अगले दिन पैसा पे करने का प्रॉमिस किया, वायदा किया। डेज पास, दिन गुजर गए, एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और जो आदमी था उसने उसे को कुछ पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, किसान को कैसा लगा, ऐसा कि भाई धोखा हो गया, फार्मर फेल्ट चीटेड। वह 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन, 2 महीने के बाद वो उसी आदमी से मिला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, अबाउट हिज मनी, अपने पैसे के बारे में। द मैन सेड, आदमी ने कहा, ओ हाँ, आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल ही गया। नाउ आई बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, तो इस अब ये हो गया, नाउ आई रिमेम्बर, यानी कि अब मुझे ध्यान आया, मैं तो भूल ही गया था, अभी मुझे ध्यान आया कि मैंने आपसे ये खरीदे थे और उसने उसको पैसा पे कर दिए। तो इस तरह से ये भी आ गया, तो एक तो ये छूटा रह गया है ना, ये भी आ गया, और एक बाकी तो सारे आगे इसमें आपको कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है दोस्तों, होमोफोन्स होता है ऐसे शब्द जिनकी एकदम साउंड एक जैसी निकल, जैसे आई आई, इसका मतलब होता है मैं, इसका मतलब होता है आंख, तो आई हैव ए टेरिबल इश्यू इन माई आई, मेरी आंख में बहुत तेज खुजली हो रही है। योर फैमिली नोज दैट यू आर कमिंग होम, तो योर एंड योर, यानी कि आपकी फैमिली यहाँ जानती है कि आप आ रहे हो, घर आ रहे हो। देयर न्यू कार इज पार्क्ड राइट ओवर देयर, देयर यानी उनकी, और देयर यानी वहाँ। शी वॉन एग्जैक्टली वन, शी वॉन वन, वॉन वन, तो एक जैसे ही हैं, है ना। सो हमें इनका ध्यान रखना। अभी जैसे यहाँ पर है, जैसे आई आई, योर यू आर, देयर देयर, वन वन, सी न्यू न्यू, बाई बाई, राइट राइट, बाई बाई। अब देख लेते हैं, आपको ए और बी से मैच करना है, तो उसके आंसर से यहाँ पर हैं। पहले में क्या आएगा दोस्तों, आपका बिफोर आएगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। दूसरे में आएगा बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। द चिल्ड्रन ran towards the gate as soon as the bell rang. नितिन was late school today as there was a traffic jam. तो इस तरह से आप इनको कर लीजिए, ये चारों इसके करेक्ट आंसर्स हैं। नाउ 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स का आपको वो भरना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं। आई एट एट, एट और एट, एट एट, ठीक है। बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आई कैन सी द वास्ट ब्लू सी, ये देखना और ये समुद्र,
ही गेव मी 2 एप्पल्स यानी 2 सेब एंड अ पेयर 2, 2 यानी भी, ठीक है। द बेयर ट्री ऑफर्ड नो शेल्टर फ्रॉम द बेयर, द बेयर यानी कि सूखा जिस पर कुछ पत्ते वत्ते नहीं हो, और बियर यानी कि भालू, ठीक है। टंग ट्विस्टर्स हैं, देख लेते हैं क्या है ये। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाट बॉट बाय बंटी भैया। न्यू क्रिएशन, 6 स्लिपरी स्नेल्स स्लाइड स्लोली शीवर्ड। इस तरह से आपको टंग ट्विस्टर्स का प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश इन फास्टर वे, ओके। नेक्स्ट, ये इसका लास्ट एक्सरसाइज है इस पार्ट का, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो दोस्तों, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं ना जिसमें एस जो होता है, एस इसका कहीं पर तो ये वाली आती है आवाज से की, और कहीं जय की आती है, जा जलेबी नहीं, एक्चुअली जय टाइप में आवाज आती है। तो देखो, सेज सेज से, प्रोमाइजिंग प्रोमाइजिंग, तो यहाँ पे जेट है, जेड टाइप आवाज आ रही है ना, प्रोमाइजिंग, यहाँ पे एस की एस आ रही है। विजडम, विस्डम नहीं होता, विजडम होता है, विजडम, तो विजडम। ट्रीज, ट्रीज। सरप्राइज, सर, सर से प्राइज, सरप्राइज, ठीक है। ऑल वर्ड्स हैव लेटर एस इन देम बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, एक जैसी नहीं है। जैसे सेज में तो एंड प्रोमाइजिंग, इसमें तो एस है, और इधर है सेज, प्रोमाइजिंग, विजडम, प्रोमिसिंग। विजडम में क्या है दोस्तों, जय। इसमें सेज में से ये, और प्रॉमिसिंग में यही, प्रॉमिसिंग है, यहाँ एस है, सॉरी जेड नहीं है, प्रॉमिस बोलते हैं इसको, प्रॉमिसिंग। विजडम में जेड है ना। ट्रीज में जेड है। सरप्राइज में स्टार्टिंग में तो एस है, बस लास्ट में जेड है। तो इनको बोलना है बेड्स, सेंड, क्लॉथ्स, सी। नाउ वाज, कीज, बैग्स और नोज, तो इनमें यहाँ से यहाँ तक जेड की वाली साउंड आ रही है, और यहाँ तक एस वाली साउंड आ रही है। तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए, ओके। तो इसके बाद में देख, इसके बाद में आपका नया पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कुछ वैल्यूएबल सजेशन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इस चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।